सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ रहे थे मल्टीपल इंटीग्रल, उसी में चल रहा है बहुत सारी बातें मल्टीपल इंटीग्रल में। कल के दिन क्या बताया था मल्टीपल इंटीग्रल में? अच्छा, कुछ प्रॉब्लम करा रहे थे, ट्रिपल इंटीग्रेशन में थे। तो हेडिंग दिया जाए इसमें, नई पेज से नया हेडिंग, डबल इंटीग्रल्स हेडिंग मिला डबल इंटीग्रल्स एज वॉल्यूम डबल इंटीग्रल्स एज अ वॉल्यूम। अब इस वाले सेंस की हम लोगों ने यहाँ से बात कर दी, तो हमारे पास फॉर्मूला बन के यहाँ पर रेडी हो जाता है वॉल्यूम के लिए। डबल इंटीग्रेशन में एक्स वाई का फंक्शन है विद डी ए। ये जो डी ए सिंबल होता है ये एरिया बेस्ड का होता है, मतलब डी एक्स डी वाई। तो कन्फर्म में ये एक्स और वाई की लिमिट के साथ काम करेगा। इस जगह पर यहाँ फंक्शन आ गया, तो हो सकता है कि यहाँ उन्होंने जब इसको इस्तेमाल किया होगा, बाउंड किया होगा और कोई जेड की वैल्यू दे रखी होगी एक्स और वाई में, और एक्स और वाई का क्या दे रखा होगा, रीजन दे रखा होगा। बस वैल्यू को पुटअप करेंगे, एप्लीकेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बन गया हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई और डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स। राइट। तो ये डबल इंटीग्रल है जहां पर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। प्लीज फेयर कॉपी में लेके जाएं। अभी हमारा मल्टीपल इंटीग्रल में एक टॉपिक बाकी है जिसमें का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्म टू इंटीग्रल। उसकी भी बात करने वाले हैं। प्रॉब्लम लिखेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड above by the, find the volume of the region bounded above by the elliptical paraboloid z equal of the 10 plus x square plus 3y square and below the rectangle BELOW, below the rectangle capital R such that 0 is less than equal to x is less than equal to 1, सिंबल लगाना। 0 is less than equal to x is less than equal to 1, comma 0 is less than equal to y is less than equal to 2। ठीक है। जब प्रॉब्लम ये दे दी गई, सॉल्व करना है। देखो प्रॉब्लम एग्जाम में कौन सी छोड़नी है, देखो हमें जिस तरह के लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उस तरह से हमें लेना होता है ऑफलाइन के अंदर। कभी जब भी कोई प्रॉब्लम फिगर बनाने के लिए बोलेगी, अगर आपसे फिगर नहीं बना तो उसकी लिमिट नहीं निकाल पाएंगे। अगर कभी ऐसा फंस जाता है 3D के केस पर तो उसे छोड़ सकते हैं, एक ही प्रॉब्लम तो छूटेगी।
तो 12-13 नंबर आ जाएंगे इस टॉपिक से। लेकिन टॉपिक में सिंगल इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है तो बहुत गलत वाली बात है, इतना समझ लीजिएगा। तो जवाब मिला यहां से हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 अभी अभी हमने दी आपको। तो वॉल्यूम के लिए डबल इंटीग्रेशन ऑफ बेटा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी ए लिखा था हमने। बेटा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मतलब जेड क्या दिया है 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स। बेटा वाई की लिमिट बोलो 0 से 2x की लिमिट बोलो। बस कैलकुलेशन करना है हमें इसका, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो 0 से 1 10y प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब 0 से 2 dx। 0 से 1 20 प्लस का 8 28 प्लस का 2x स्क्वायर होल ऑफ, तो कितना हुआ 28x एक्स क्यूब बाई 0 से 1 तो 28 प्लस 2/3 84 और 2 86। आंसर इज द 86/3। तो सोलंकी ये बताओ जो आपने प्रॉब्लम लगाई आज कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, स्पीड आई। तो आप जब तक प्रॉब्लम नहीं, एक दिन में आपको लमसम 100 प्रॉब्लम आईसी की और 2 घंटे का एलजेब्रा का रिवीजन। अगर आप, मैंने एक बात कही थी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप एग्जाम में सिलेक्शन नहीं दे पाएंगे। 100 प्रॉब्लम एट अ टाइम जो समय चल रहा है, ये 7 डेज का जो स्ट्रेटजी सेट की है आपके लिए, उसमें क्या है 100 प्रॉब्लम आईसी की, कम से कम 2 घंटे का एलजेब्रा का रिवीजन और 2 घंटे का मैट्रिक्स का रिवीजन। बस इतना पढ़ना है, इतना कर लेंगे। जैसे ही हमारे पास आईसी समाप्त होगी, इसकी जगह हम बोर्ड पर ले आएंगे डीसी पूरी, और बीच में 2 दिन क्या करेंगे, एलजेब्रा पे काम कर लेंगे। एलजेब्रा की जगह क्या आ जाएगा, एलई। तो आपका पूरा जनवरी भर में पूरा रिवीजन हो जाएगा और साथ साथ में 15 दिन बचे भी रहेंगे। 1 तारीख से हम लोग नेट के लिए दोबारा चालू कर दे रहे हैं, और उसमें हम लोग सबसे पहले चालू कर रहे हैं नेट के बैच में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बोर्ड पर कंप्लीट। जो पढ़ा दिया है वो भी, जो नहीं पढ़ाया है वो भी। जिसको बेसिक लेक्चर चाहिए होंगे उसको बेसिक अलग से देंगे, एनालिटिक्स से चालू करेंगे। तो थोड़ा सा तो भाई स्ट्रगल होता है, तो मेहनत तो करनी होती है, तभी तो लाइफ सक्सेस होती है। तो जल्दी से नोट करें आप सभी।
इट इज क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करेंगे, लिखेंगे सभी बच्चे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म whose base is the triangle, whose base is the triangle in the xy plane, triangle in the xy plane bounded by the x-axis, bounded by the x-axis and the lines y is equal to x and x equal of the 1 and whose top lies in the plane, नई लाइन से z इक्वल ऑफ द f of x comma y इक्वल ऑफ द 3 minus x minus y, z इक्वल ऑफ द f of x comma y इक्वल ऑफ द 3 minus x minus y, राइट। देखेंगे सभी बच्चे क्या करेंगे इसके अंदर। जब प्रॉब्लम की बारी आई तो वॉल्यूम के लिए यहां से हमने ये बात घुमाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी ए, तो जेड इक्वल ऑफ द एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इन्होंने क्या दिया 3 माइनस, तो जवाब मिल गया डबल इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स। अब आपको उन्होंने रीजन क्या दिया है इन एक्स वाई के लिए, बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, रीजन इन एक्स वाई प्लेन में बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, the line y is equal to x and x equal of the 1 and टॉप तो हमने ले ही लिया, तो इसका हम लोग क्या करें, एक फिगर ड्रॉ कर दें। इन्होंने बोला x एक्सिस y इक्वल टू एक्स, x बराबर 1, दिस इज द ओरिजिन, राइट बेटा लोगों। मल्टीपल इंटीग्रल है अपने आप में, तो मल्टीपल इंटीग्रल में हमें लिमिट को लेके चलना है। तो बताओ मल्टीपल इंटीग्रल में हम किसके पैरेलल स्ट्रिप डालें, बोलो भैया। आपको मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ाया हूं, तो मल्टीपल इंटीग्रल में आगे जो लिखा हुआ है सामने बोर्ड पर, तो आप खड़े हो जाइए। ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, किसके पैरेलल स्ट्रिप डालेंगे, बाई के। आप बताइए, बाई के, एक्स के, वाई के, एक्स के। जब आपको मेरा लेक्चर ही याद नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना। जैसे अमरकांत आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हो, जब आप ये चीज़ें मेरे लेक्चर के द्वारा ढंग से घर में रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। तो इसमें अंदर ये क्या लिखा है, जब मैंने बताया था रीजन होता है तो किसके पहले स्टेप डालते हैं, जो अंदर लिखा है। तो बाई के
पैरेलल स्ट्रिप मल्टीपल इंटीग्रल है भाई ओरिजिनल। तो लिमिट क्या बन गई हमारे पास, बैठ जाओ, y की लिमिट कितनी हो गई, 0 से लेके, x की लिमिट क्या हो गई 0 से लेके 3 माइनस का x माइनस का y dy। मान लिया आप dx dy लिखते तो x के पैरेलल डालते आप। तो प्लीज सॉल्व इट, इसे नोट करने के बाद सॉल्व करें, आंसर बताएं क्या रहेगा। कल का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, इस पूरे टॉपिक का कंबाइंड। देन आंसर इज, बहुत समय लगाते हैं आप सभी, बच्चों ने जवाब दिया आंसर इज द 1, दिस इज द राइट आंसर इज द 1। तो हमने करा क्या इसमें, 0 से 1, y के फेवर में है 3y माइनस एक्स वाई माइनस y स्क्वायर बाई 2, 0 से x विद dx, y की वैल्यू पुटअप हो गई 0 से 1, 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई dx, तो कितना बना 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 2, 0 से 1, तो 3/2 माइनस का 1/2 बराबर 1। मान लिया किसी कारणवश किसी बच्चे ने इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला जो डेवलप कर दिया, वो ये कर दिया डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy, तो इसी फिगर में दूसरी क्या डल जाएगी, पहली वाली अपने आप मान लेंगे हट गई वो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, x की लिमिट क्या है y से लेके, हमें चाहिए x की लिमिट किसके द्वारा, इसके द्वारा। यहाँ x की वैल्यू क्या रहेगी, बोलो भाई y, यहाँ x की वैल्यू 1, तो y से लेके 1, 0 से लेके 1, 3 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy अप्लाई किया 0 से लेके 1, कितना हुआ यहाँ पर 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई, दिस इज द dy, 0 से लेके 1, 1 रखा गया, तो 3 माइनस का 1/2, तो कितना हुआ मेरे पास में 5/2 माइनस का y माइनस टाइम्स ऑफ y रखा गया, 3/y स्क्वायर बाई 2, तो माइनस का 3/2 होल ऑफ dy, इसका इंटीग्रेशन कर दिया 5/2 y माइनस माइनस y माइनस y माइनस 4y, तो माइनस का y स्क्वायर बाई 2, 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बाई क्यू बाई 2, 0 से 1, 5/2 माइनस का 2 प्लस का 1/2 देन 1, तो यहाँ से भी दे सकते हैं 1 है, यहाँ से भी 1 है। मेन पॉइंट है कि कैलकुलेशन जो आपसे गलत हो रहा है लगातार, राइट, नोट करिए फेयर कॉपी में।
राइट बेटा, अगली वाली प्रॉब्लम की बात करेंगे आप सभी। फाइंड द वॉल्यूम of the solid that क्या लिखा? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट द सरफेस जेड इक्वल ऑफ द 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड above the region capital R bounded by the curve y equal of the 2 root x comma the line small y equal of the 4x minus का 2 comma and the x axis and the x axis प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो सकती है जहाँ तक दिख रहा है हमको। बड़ा संभाल के 5 मिनट का समय ले सकते हो सॉल्व करने के लिए। जेड इक्वल ऑफ द 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर वाई का मतलब है 2 रूट एक्स और दूसरी वाई है 4x माइनस 2।
आ गया बेटा? प्रॉब्लम में क्या दिया गया ये देखें। देखिए इधर मेरे पास था, प्रॉब्लम तो सभी को मैंने बोला ही था, वॉल्यूम के लिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर विद डी ए। डीए के लिए रीजन क्या ये बता दो। रीजन आर बाउंडेड बाय क्या रीजन है? बाई बराबर का 2 रूट एक्स वाई को लब्ध 4x माइनस 2 एंड एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? फिगर। पहले लिमिट देखेंगे सभी की, कितनी सही और कितनी गलत। तो ये कितना हुआ भाई? बराबर का 2x। ये फिगर बन गया। बाई को लब्धा 4x माइनस 2, एक्स बराबर 0, देन बाई बराबर -2, बाई बराबर 0 तो देन एक्स बराबर 2। क्यों बेटा लोगों? अब जो सामने डी ए लिखा हुआ है
बाई स्क्वायर। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें स्ट्रिप कैसी डालें। इस वजह से मैंने रोक दिया। अगर मैं x के पहले स्ट्रिप डालता हूं तो एक ही डलेगी, और y के पहले अगर स्ट्रिप डालता हूं तो दो डल जाएंगी। इस वजह से मैं कौन सी स्ट्रिप पसंद करूंगा? एक वाली। तो मैं यहां क्या करता हूं, dx dy, x के पैरेलल में हमारे पास एक स्ट्रिप आ गई। अगर y के पैरेलल डालते तो एक स्ट्रिप यहां पे आती और एक स्ट्रिप यहां पे आती। अब आपके पास लिमिट की जानकारी आ गई। इसमें x की वैल्यू क्या है? बोलो भाई, बाई स्क्वायर अपॉन 4। इसमें x की वैल्यू क्या है? कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है क्यों, लिमिट थोड़ी खतरनाक है। यहां पर x ये हो गए x की बाई, यहां पर बाई की वैल्यू बताओ, इंटरसेक्शन निकालना होगा कितना? y को लगता, आई सॉरी क्यों बोला, x एक्सिस का आपने बताया नहीं, तो बाउंड नीचे वाला नहीं चाहिए। अब हम उधर x एक्सिस नहीं देखे थे ना, तो ये भी तो लाइन साथ में काम करेगी। तो इतना रीजन रहा तो नीचे वाला काम नहीं किया। ओके, तो लिमिट चेंज हो गई। अब यहाँ y की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ y की वैल्यू बताओ 2। बस ये लिमिट कितने बच्चों की थी? हाथ खड़ा करो। x के पहले डाला था बेटा। अगर यहां गलत हो रही है तो आपने जो मल्टीपल इंटीग्रल पढ़कर आए हो 10-12 लेक्चर, वो तो 0/0 है। ये क्या है? एट अ टाइम मल्टीपल इंटीग्रल ही तो हुआ। मैंने आपको सिस्टमेटिक क्यों पढ़ाया? गलतियां ना हो, आज भी गलती हो रही हैं। इसका मतलब इस वाले टॉपिक में आप 0/0 कर दोगे एग्जाम में। जब अप्लाइड 0/0 तो केवल प्योर के भरोसे सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। प्लीज
राइट बेटा। चलो आप इंटीग्रेशन तो करते रहना, आगे बढ़ाए जाए पॉइंट को, समय ज़्यादा ना बर्बाद किया जाए। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, मल्टीपल इंटीग्रल में चेंज ऑफ ऑर्डर भी ले आए, मल्टीपल इंटीग्रल में कहाँ कहाँ एप्लीकेशन करते हैं ये भी हम लोग ले आए। मेन पॉइंट है आपका इंटीग्रेशन बड़ा कमज़ोर है और समझ से परे है। इंटीग्रेशन इतना कमज़ोर क्यों है, आगे बढ़ाओ उसी में सभी बच्चे। इसका आंसर लिख लो, घर पे चेक करें तो 12.4 के आसपास आएगा अप्रॉक्स। अप्रॉक्स मतलब एक्चुअल नहीं है, 12.4 के आसपास होगा। किसके आसपास? 12.4। चलो एक दो प्रॉब्लम और कराता हूं इसी में। मेरे प्रभु, लिखिएगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन कैपिटल डी enclosed by the surface z equal of the x square plus का 3y square and z equal of the 8 minus का, इसमें कराना नहीं चाहिए था ये वाला प्रॉब्लम लेकिन करा रहा हूं साथ में, z इक्वल ऑफ द 8 माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। बस इतना ही इन्होंने यहां पर दिया है। अब कलम रुकें। ये प्रॉब्लम यहां क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों डबल से नहीं सॉल्व होगा, किससे सॉल्व होगा? ट्रिपल से। इस वजह से यहां काम नहीं करेगा, लेकिन अब लिख गया है तो मैं बता दे रहा हूं, जिसकी बात हम लोग परसों करेंगे। कल तो इसमें हम डबल पे ही चल रहे होंगे, परसों इसका लास्ट लेक्चर एक तरह से होगा या ट्रिपल पे हम लोग काम कर रहे होंगे। इस तरह की प्रॉब्लम जो अभी अभी एक आ गई है गलती से, हमने बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन, रीजन कैपिटल डी enclosed by the surface z इक्वल ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर एंड z इक्वल ऑफ द 8 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये मेन मीनिंग है हमारे पास इस जगह पर।
तो इसमें हम लोगों को अप्लाई करना है बस लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री को सोच के चलना है कि हमारे पास कि इसमें लोअर बाउंड्री क्या होगी और अपर बाउंड्री क्या होगी। दिस इज द मेन मीनिंग, यही बस मेन मीनिंग होता है इस जगह का। ये बता रहा 8 से नीचे, ये क्या बता रहा है 8 से, अभी 8 से ऊपर तो नहीं बता रहा है। तो एक कॉमन सेंस बन गया वॉल्यूम का कि हमें किसकी लिमिट चाहिए, पहले जेड की, भाई जेड में दे रखा है dy, तो ये अपर साफ साफ दिख रहा है। 8 माइनस का फिगर आप बना नहीं पाएंगे, कोई मतलब नहीं, 3D का नेचर है, परेशान हो जाएंगे। तो कितना बना, dz का इंटीग्रेशन z हो गया, z में लिमिट लग गई तो 8 माइनस dy। अब हमें क्या चाहिए, x और y प्लेन में x और y की वैल्यू। चालू हो गई हम लोग सब यहां से, z की वैल्यू को उठा के पुटअप कर दो, 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, तो कितना हुआ 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर बराबर 4। तो क्या बन गया, एलिप्स। क्या बन गया, एलिप्स। तो पहले y की वैल्यू निकलेगी अभी यहां से, जब y की वैल्यू निकाली गई तो क्या बनेगा y की वैल्यू में, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, तो y की लिमिट तो गायब हो गई, x की क्या हो गई -2 से लेके प्लस का 2, ये कितना हुआ 8 माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का होल ऑफ। अब यह इंटीग्रेशन में गलती ना करना आप लोग, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिस्टमेटिक से करके चलोगे, गड़बड़ाओगे नहीं, मैक्सिमम 1 मिनट में या 2 मिनट में इंटीग्रेशन सॉल्व कर देगा। नहीं समझे, प्लीज सॉल्व इट। तो ये आईसी आसान तो है, लेकिन आप ये सोचें बस क्लास 2 घंटे पढ़कर आप आईसी में कमांड कर लेंगे, घर जाके भी पढ़ना होता है सरकार। मतलब नंबर ऑफ प्रॉब्लम जितना ज्यादा लगाओगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। प्रभु अगर इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता है तो सोचने वाली बात है।
कि बहुत समय लेते हो एक छोटे छोटे इंटीग्रेशन करने में। बेटा छोटे छोटे इंटीग्रेशन में इतना समय लोगे, लिमिट आपके सामने है। कोई मतलब ही नहीं जीरो का बेटा, ऑड फंक्शन थोड़े ना है कि जीरो आ जाएगा। नॉर्मल इंटीग्रेशन है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता तो मैं खुद कह देता कि नहीं हो पाएगा।
नहीं आया? अब आप खुद देख लो, इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो आप, उसका एक ही रीजन है प्रैक्टिस। देखो आ जाओ बेटा, कलम बंद। बेटा गेट कम करो, साइनिंग है, साइनिंग मतलब ठंडक है। ये क्या है, बाई के साथ होना है ना, 8 - 2x स्क्वायर होल ऑफ y माइनस का 4 बाई क्यूब बाई 3 कितना हुआ -4 - x स्क्वायर बाई 2 से 4 - x स्क्वायर बाई 2। जवाब मिला यहां से, बिल्कुल आराम से करना चाहिए, अपने आप आ जाता है प्रॉब्लम। अपर लिमिट लगाया, 8 - का 2x स्क्वायर कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर बाई 2। ये कितना हुआ, माइनस का 4/3। तो जब इसमें माइनस करके करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स। माइनस का 4/3, ये कितना हुआ मेरे पास, इसमें लेके गई तो इसमें भी 2 टाइम आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8। 4 - x स्क्वायर बाई 2 की होल पावर ऑफ 3/2। इसमें से हम लोगों ने क्या किया, -2 से 2, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, 4 - x स्क्वायर बन गया। तो 2 2 जा 4, ये कितना हुआ, 4 में 4 - x स्क्वायर की होल पावर ऑफ 3/2। अगर 3/2 में लेके जा रहे हैं हम लोग सभी, तो 4 - x स्क्वायर अपॉन 2 की होल पावर ऑफ, जबकि अपॉन में 2 की पावर 1/2 थी, तो एक 2 की पावर 1 का मल्टीपल किया तो यहाँ 2 की पावर 1 का यहाँ कर दिया, तो कितना हुआ 8/3। 4 - x स्क्वायर बाई 2 की होल पावर ऑफ विद dx कितना मिला, वॉल्यूम बराबर 8 3 जा 24। 24 में से कितना गया मेरे पास में, बोलो भाई, कितना गया, 8 बचा, तो कितना हुआ मेरे पास 16/3। तो 16/3 और नीचे बचा 2√2, एक 2 ऊपर यहाँ आया -2 से 2, 4 - x स्क्वायर की पावर dx। तो कितना आ गया मेरे पास, वॉल्यूम इक्वल ऑफ द, ये कितना 8, ये कितना 4√2 अपॉन 3। तो यहां से फिर हमने देख लिया ऐसे इवन ऑड फंक्शन के नेचर पर, तो ये भी क्या बन जाएगा 8, 0 से, तो 4 - x dx। सहमत है मेरी बात से? बस अब तो सब्स्टिट्यूट मेथड लग गया अपने आप में। लेट x बराबर का 2 sin थीटा, तो आपने ये नोट तो कर लिया होगा, क्यों? तो यहां जवाब मिला कि लेट x बराबर का 2, तो dx बराबर का 2 cos थीटा, कितना हुआ, वॉल्यूम बराबर का 8 √2/3, 0 से लेके π/2। 4 - 4 sin स्क्वायर थीटा, तो 4 2 स्क्वायर देन 8
साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, देन कॉस क्यूब, देन कॉस की पावर 4, ए टू जा 16 कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा, कितना हुआ 8 √2/3 इंटू 16 इंटू इसका वालिस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है n-1/n से, कितना हुआ 3/4, कितना हुआ 1/2, कितना हुआ यहाँ पर π/2, कितना हुआ 4 2 जा 8, ये 3 से 3 कैंसिल, तो 16 √2π, लेकिन 8π√2 आ रहा है। अच्छा ये 2 पे टिक नहीं लगा, 8π√2 आंसर। अब बताओ खुद देखो सामने बोर्ड पर, प्रॉब्लम कहीं ऐसा था इंटीग्रेशन, आपसे सिंगल सिंगल इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहे, मैं आगे क्या समझा पाऊंगा आपको, और पूरी क्लास में से किसी से भी ना हुआ। क्यों सोलंकी, वंदना, प्रियांशी, बताओ खुद सोच के देखो, सिंगल इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आईसी कैसे करोगे एग्जाम सेंटर में? 4 घंटे में आप 20-30 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, और कितने दिनों से चिल्ला रहा था इंटीग्रेशन प्लीज, सिंगल इंटीग्रेशन प्लीज, सिंगल इंटीग्रेशन प्लीज, घर में देखते रहे कहाँ पढ़ते हो, और ससुराल तो पूरे दिन बैठ के पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम लगाता है। अब ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़ता है, कॉपी लेके घसीटता रहता है, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम लगाता है। कानपुर लखनऊ हाईवे पे तो ऐसा लगता है यमराज केवल दौड़ते ही रहते हैं।
तो कुछ दिमाग में आया? तो प्रॉब्लम को सिखाना तो आसान है, लेकिन आप लोग इंटीग्रेशन में रुक रहे हैं। प्रॉब्लम लग भी गई तो क्या हुआ? इंटीग्रेशन नहीं हो रहा आपसे, क्या करें बताओ? आगे वाला कॉन्सेप्ट है उसमें भी इंटीग्रेशन है, और उसका एक ही तरीका है, केवल प्रैक्टिस। तो ये डबल, ये तो चलो ट्रिपल वाला था वो अलग बात है, लेकिन डबल वाला वॉल्यूम मैंने आपको अभी भी सिखाया। अब डबल वाली वॉल्यूम में लिमिट कभी जब टेढ़ी वाली मिलेगी तो हम कल इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस में वॉल्यूम का डबल नेचर भी कंप्लीट फाइनल कर देंगे। परसों वाले दिन लेंगे इसमें हम लोग वॉल्यूम का ट्रिपल और ट्रांसफॉर्म टू इंटीग्रल। ट्रांसफॉर्म टू इंटीग्रल केवल मल्टीपल इंटीग्रल को करने में मदद करता है। जब कभी भी डबल इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो रहा होता है तो कभी अभी इसे पोलर में चेंज कर देते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म टू इंटीग्रल। क्या कहते हैं उसे? ट्रांसफॉर्म टू इंटीग्रल। तो समझ में आया नहीं आया आप लोगों की ये बात? तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा पढ़ाई पर, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्लीज स्टडी करिए तभी काम चलेगा। लेकिन मैक्सिमम बताओ ये कर पाई है 4 घंटे में केवल 60 प्रॉब्लम, कैसे काम चलेगा बताओ? मैं कह रहा हूं 10 घंटे पढ़ो लमसम, 10 से 12 घंटे। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, इतना ही रखेंगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी होमवर्क है। बाय बाय।